लोकतंत्र के मंदिर में चुनकर आई एक जनप्रतिनिधि जब सड़क पर उतरे युवाओं की आवाज को गटर की गंदगी से तौलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सत्ता का नशा विवेक को निगल चुका है। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद सांसद कंगना रनौत ने जिस तरह से देश की जेनजी पीढ़ी और मीडिया पर अपने शब्दों के तेजाब से हमला किया है वो न केवल शर्मनाक है बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। कंगना ने प्रदर्शनकारी छात्रों की तुलना गटर छाप और अनैतिक लोगों से करते हुए उनकी पहचान पर ही सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये लोग किसी भी कोण से छात्र नहीं लगते। हद तो तब हो गई जब उन्होंने इन युवाओं की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इनके माँ बाप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का खर्च नहीं उठा पाएंगे और इनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। सवाल ये उठता है कि क्या विरोध करने का अधिकार केवल अमीरों और रसूखदारों को है? अपनी मेहनत के दम पर 16 साल की उम्र से करियर बनाने का दम भरने वाली सांसद शायद भूल गई हैं कि लोकतंत्र में अधिकार हैसियत से नहीं संविधान से मिलते हैं। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी कंगना ने नहीं बख्शा। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बिका हुआ करार देते हुए चेतावनी दी कि वे उनके खिलाफ गैंगअप न करें। उन्होंने उन महिला एंकर्स और पत्रकारों पर भी निशाना साधा जो युवा पीढ़ी की गरिमा और अनुशासन के बोझ पर सवाल उठा रहे थे। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन? हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? कंगना का ये कहना कि अनुशासन और मर्यादा कोई चॉइस नहीं है, उनकी तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, जहां वो खुद ही ये तय करना चाहती हैं कि समाज को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं, तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। सबसे विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आया है, जिन्हें कंगना ने अपना आराध्य और भगवान बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर उनके आराध्य या नेता के खिलाफ किसी ने अपशब्द कहे तो वो सलाखों के पीछे होगा। किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखना निजी मामला हो सकता है, लेकिन एक राजनेता को भगवान का दर्जा देकर उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल की सजा सुनाना सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना है। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा।
आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भोंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भोंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। फेमिनाजी और जानवर की उपमा। कंगना ने आधुनिक विचारों वाली महिलाओं को फेमिनाजी करार दिया और युवाओं को चेतावनी दी कि वे एनिमिस्टिक या जानवरों जैसी प्रवृत्तियों की ओर ना बढ़ें। उन्होंने इसे भोंडापन बताते हुए कहा कि इसे केवल कमरे के भीतर रखा जाना चाहिए, वरना समाज और कार्यस्थल से उन्हें निकाल दिया जाएगा। पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भोंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है, वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है। सांसद महोदया ने शास्त्रों और विकास यानी एवोल्यूशन की बात करते हुए युवाओं को पुरुषोत्तम बनने की सीख दी है। लेकिन क्या दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाना, मीडिया को धमकाना और असहमति की आवाज को गटर कहना पुरुषोत्तम के लक्षण है? कंगना को ये समझने की जरूरत है कि शब्द बाणों से भी गहरे घाव देते हैं और जब ये बाण सत्ता की कुर्सी पर बैठकर चलाए जाते हैं तो वे सीधे देश की लोकतांत्रिक बुनियाद पर चोट करते हैं। मर्यादा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद की जुबान के लिए भी होनी चाहिए। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है।